हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका पेडागोजी का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और केवीएस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का नाम है आज हमारा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये टॉपिक का नाम है और ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इसे हम पढ़ रहे हैं। और वैसे भी हमें अपने शिक्षा के इतिहास को थोड़ा पता होना चाहिए, हमें अपने शिक्षा के इतिहास का, तो आज उस बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? शिक्षा, भारतीय शिक्षा का इतिहास। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जी, देखिए क्या है कि भारत की जो शिक्षा का इतिहास है बड़ा बड़ा है, बहुत वाइड है। अगर हम बात करें शुरुआती टाइम की, प्राचीन भारत के इतिहास की, तो हमें वहाँ साक्ष्य मिलते हैं सबसे पहले वैदिक सभ्यता में। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक सभ्यता हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। वैदिक सभ्यता में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनमें अच्छा खासा शिक्षा को एक्सप्लेन करा गया है। अच्छा खासा एक ज्ञान का भंडार कह सकते हैं हम इन वेदों को। ठीक है जी, तो शुरुआती टाइम हमारा ये रहा। और उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म, बुद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल, पल्लव, फिर उसके बाद मुगल शासन आया। इस पूरी सीरीज में अनेकों ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने विचार रखे और शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाया। ठीक है जी, जैसे हम बात करें, चरक ऋषि मेडिसिन के लिए फेमस थे, सुश्रुत ऋषि सर्जरी के लिए फेमस थे, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी, कालिदास ने लिटरेचर, साहित्य पर बड़ा अच्छा काम करा। तो विभिन्न बुद्धिजीवी आए और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा। लेकिन आज हम जिस पॉइंट पर जिक्र करने वाले हैं वो है कि आधुनिक जो शिक्षा है उसका भारत में क्या रोल रहा, उसका उत्थान कैसे हुआ, जो आज ये पीढ़ी 2023 में आज उस शिक्षा को हम देख पा रहे हैं, वो कैसे उसका विकास हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे अंग्रेजों के समय से, इसकी हम शुरुआत मानते हैं। तो अंग्रेजों के समय की, अच्छा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए उससे पहले कि बताइए जी, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर मॉडर्न एजुकेशन में अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि इन्होंने एक चार्टर एक्ट बनाया था 1813, और इसमें क्या करा, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान करा गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है जी। उसके बाद मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले 1830, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकॉले को इन्होंने जो शिक्षा का माध्यम बताया वो क्या बताया, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए शिक्षा का, और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। आज देखते हैं कि अंग्रेजी हमारा माध्यम है, ज़्यादातर विद्यालयों में अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई ज़्यादा कराई जाती है। तो वो ये इन्हीं की देन थी जी, लॉर्ड मैकाले की 1830 की बात है जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। ये लॉर्ड डलहौजी इस समय वायसराय थे, उस समय की बात है ये। तो इनके टाइम में क्या हुआ जी, इनकी वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी बनाई गई मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में 1857 में। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई। ठीक है जी, टीचर्स की अपॉइंटमेंट की गई, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की इसमें कोशिश की गई वुड्स डिस्पैच में। 1854 की बात है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जी, अंग्रेजों ने जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मात्र 3% लोग थे जो शिक्षित थे, बाकी सारे अशिक्षित थे। तो अंग्रेजों का भी कोई खास ऐसा योगदान हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन पर काम करने के हमें एक रास्ता दिया। तो असली जो काम था वो भारतीयों का था, उनकी शिक्षा में भारतीयों ने कैसे अपनी शिक्षा को विकास में
किया है वो समझने लायक है। तो भारत की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 में, जब भारत आज़ाद हो जाता है। और उस समय एक 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन आया था और इसके तहत यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसके तहत बनाया गया। देखिए जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप जानते हैं, इन्होंने शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा काम करा। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं और इनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है जी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे, तो याद रखना है जी अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। इनका जन्मदिन आता है जी 11 नवंबर को और उसी दिन हम क्या बनाते हैं जी, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। ये बात भी आप याद रखना। हाँ जी, उसके बाद 1958 में क्या हुआ था, एक दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी और इसने कहा, क्या कहा कि वुमेन एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी 1958 में। इसके बाद 1964 में कोठारी एजुकेशन कमीशन आया था जी और इसमें क्या करा गया, एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्कूल बेहतर करने पर जोर दिया गया और एक एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल चलाने का कहा गया। किसमें, कोठारी एजुकेशन कमीशन। चलिए आगे देखते हैं कब आया, 1964 में। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी कब आई, 1958 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, कोठारी और दुर्गाबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आता है जी, देखिए जी भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई, 1968 में। भारत की पहली शिक्षा नीति है जी, भारत की प्रथम शिक्षा नीति, शिक्षा नीति। देखिए जी, एक ये जो पॉलिसी होती है ये एक एडवाइजरी होती है, इसे इम्प्लीमेंट करे ना करे ये सरकार पर निर्भर करता है। तो पहली शिक्षा नीति कब आई, 1968 में। हाँ, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या बनाया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया, 1975 में। और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 1968 में। ये दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है जी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी 1986 में। देखिए जी, आज मैं केवल भारतीय शिक्षा का इतिहास का एक ब्रीफ बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। इसको और अच्छे से जो एक्सप्लेन है हम पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे जब मैं बारी बारी इन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो आज हमारा पॉइंट केवल उनके बारे में पता करना है कि शिक्षा में कब क्या हुआ, वो काम है आज हमारा। कभी आप ये सोचो कि इसे तो एक्सप्लेन करा ही नहीं, करूंगा मैं, लेकिन बारी बारी करूंगा, ठीक है जी। आज का काम क्या है, हम 2023 तक आ जाते हैं इन पता करते हुए कि भाई भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या काम हुआ है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अरे सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 1986 में। और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया जी, 1988 में। तो ये बात याद रखना है जी, भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986 में। हाँ जी, इसी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू किया गया, किसके द्वारा, यशपाल कमेटी के द्वारा 1990 में। इन्होंने कहा कि देखिए जी, शिक्षा में और ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। बॉर्डर विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन विदाउट बॉर्डर, ठीक है जी, ऐसा होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये 1980 की बात है। चलिए जी आगे देखते हैं। फिर इन्हीं देखिए जी, ये जो 1986 एजुकेशन पॉलिसी आई, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहा होता है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा होता है, ये बात कर रहा होता है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए, उसका एक अलग से फ्रेमवर्क हो। ये अपने अपने पॉइंट रख रहा होता है, लेकिन उन्हीं पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हमने क्या काम करा, एक काम करा 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम चला दी, क्योंकि बच्चे स्कूल में पार्टिसिपेशन कम कर रहे थे, स्कूलों में बच्चे कम आ रहे थे। उसके पीछे रीज़न था कि पहले क्या था कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था पढ़ाई में,
हो सकता है कि बच्चों को एक पिटाई से डर लगता हो, ठीक है जी, बच्चों को मतलब एक स्कूल की वजह से खाने के लिए भी परेशान रहना होता हो। अब ये जो मिड डे मील स्कीम था, इससे क्या हुआ, बच्चों को लुभाने की कोशिश की गई कि एक तो उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा और दूसरा हमें बच्चों को स्कूल तक खींच कर ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट होगा। जो एक ड्रॉप आउट जो बढ़ चुका था बच्चों का, उसे रोकने का प्रयास था ये एक मिड डे मील स्कीम 1995। एक एनसीएफ आया जी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया जी आपका। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी 86 अमेंडमेंट 2002। क्या लिखा है मैंने, 86 अमेंडमेंट 2002। इसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया और 45A ऐड किया गया। और क्या कहा गया इसमें, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात की गई। किसमें, 86 अमेंडमेंट 2002, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको पॉइंट, कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है। चलिए जी आगे देखते हैं। देखिए जी, अब तक कितने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं और कितने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं, ये मैंने पूरा लिख दिया है। अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है, 1968, 1986 और 2020। और कितने करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं जी, 1975, 1988, 2000 और 2005। ठीक है जी, 2005 और एक 2021 और कर लीजिए। तो ये याद रखना है जी आप कि कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई और फ्रेमवर्क कब कब आए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है जी, एक आया था आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में आया था जी, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड था ये। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, पेंसिल बनी हुई है, आगे एक लड़की दिखा रखी है, पीछे एक लड़का दिखा रखा है और नीचे लिखा हुआ है सब पढ़े सब बढ़े। क्या लिखा हुआ है जी, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था और इसमें कहा गया कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो शिक्षा है हमारी वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसमें कहा गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बाद हमारा एक RTE एक्ट 2009 आया था जी। RTE एक्ट क्या है जी हमारा, RTE एक्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था और इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया था। इसके तहत क्या कहा गया कि पनिशमेंट बैन कर दो, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी आज के बाद, ये इसमें कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट आता है हमारा। हाँ जी, आगे एक आया था जी 2009 में CCE पैटर्न। CCE की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE पैटर्न आया था जी आपका और इसके तहत क्या कहा गया जी, नो डिटेंशन पॉलिसी लाएगी, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी CCE पैटर्न के तहत पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो अब 2009 तक ये काम हुआ आपका। फिर उसके बाद 2012 में एक एक्ट आया था जी, ICT एक्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और इसके तहत टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में जोड़ने का प्रयास किया गया कि भाई जो एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन का होना बड़ा जरूरी है। तो वो काम इस एक्ट के तहत करा गया। हाँ जी, और लेटेस्ट क्या है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कौन सी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है जी, 2021। तो अब तक शिक्षा में ये काम हुए हैं आपके, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और अब इनके बारे में हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोस में। एक एक पॉलिसी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी है। ठीक है जी, तो आज हमने
ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।